मैया महामाया गर्भ से सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ है। ये हेलो आज आइए गौर देते हैं। जो महाराज जयसेन के पुत्र थे सिंहनु, और सिंहनु की पत्नी कंचाना से 5 पुत्र और 2 कन्याएं पैदा हुई हैं। सिद्धोधन, धोतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन और अमितोधन। 2 कन्याएं पैदा हुई, अमिता प्रमिता। इन सभी बच्चों का नाम महाराज सिंहनु के महापरिनिर्वाण के बाद में जब उस कपिलवस्तु के राजा और महाराज जब सिद्धोधन हुए हैं, अपनी प्रजा को पुत्र के समान देखने वाले राजा हुए हैं। कपिलवस्तु शुभ धाम बनो, शुभ धाम बनो जा भाई। और शुद्धोधन से भूपरे है पैदा भय बलधाई। महाराज जो सिद्धोधन है, कपिलवस्तु के बड़े ही राजा हैं। अपनी प्रजा को एक पुत्र के समान देखने वाले शुभ चिंतक राजा हैं। लेकिन महाराज सिद्धोधन के घर में 2 पतिव्रता स्त्रियां हैं। बड़ी रानी का नाम है महामाया, छोटी रानी का नाम है प्रजापति गौतमी। लेकिन इन दोनों रानियों को भगवान महाराज सिद्धोधन बहुत बड़ा प्रेम करते हैं।
लेकिन किसी भी रानी के गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। तो हाथ जोड़ करके मैया महामाया ने कहा है कि स्वामी, हमारे जीवन में क्या संतान की प्राप्ति नहीं होगी? महाराज सिद्धोधन समझाते हुए बोले हैं, रानी, जीवन में दुख देना और सुख देना ये तो एक प्रकृति की लीला है, इसका किसी ने भेद नहीं पाया। लेकिन महाराज सिद्धोधन को दोनों रानी बड़े हृदय से प्रेम करती हैं। आर जेठी रानी महामाया रे की सुनो सभी सरदार, और प्रजापति छोटी रानी, हाय प्रजापति छोटी रानी, सैया को दोनों प्यारी। महाराज सुनो तुम ध्यान से मेरी बानी, और साथ वंश के भूपन की अब तो बड़ी खुशी के साथ जीवन को कटना है, अब तो बड़ी खुशी के साथ जीवन को कटना है। महाराज सिद्धोधन के दो पत्नियां हैं और महाराज सिद्धोधन दोनों पत्नियों को बड़ा प्रेम करते हैं। कपिल वस्तु में ऐसी प्रथा थी कि हर साल आषाढ़ महीना 7 दिन तक मेला चलता था। मैया महामाया पूर्णिमा के 1 सप्ताह पहले से व्रत रहना उन्होंने प्रारंभ किया। उन्होंने मेला के 7वें दिन पूर्ण किया और मेला देखने के बाद में जब मैया महामाया अपने महल में जाकर के सो गई, और जब महल में जाकर के सो गई तो मैया महामाया ने एक सपना देखा। सपना क्या देखा कि सपने में मैया महामाया सो रही थी और सोते हुए सपना देखा कि सोई रही महामाया मात हो मात, सपने में देखे सोई रही महामाया हो सपने और मैया ने सपना देखा। सोते समय एक सफेद हाथी आया और मैया के 3 बार परिक्रमा किए और दाहिनी कोख में समा गया। और ऐसा सपना देखा, अरे बादल चट्टी की चली पुरवाई,
अरे बादल चटकी गली पुरवाई, और खुलिया की माँ घबराई। तब कही पति से बात, हो बात सपने में मैया महामाया अपने महल में रात के समय में जब सो रही थी, सोते समय मैया ने एक सपना निहारा कि सफेद हाथी आया और मैया के 3 बार परिक्रमा किए, मैया की दाहिनी कोख में समा गया। सुबह हुआ, सुबह होकर के अपने मन की बात अपने पति महाराज सिद्धोधन को बताई कि स्वामी, आज मैंने सोते समय पे एक सपना देखा है कि एक हाथी आया और हाथी आकर के मेरी दाहिनी कोख में समा गया। लेकिन महाराज सिद्धोधन अपनी पत्नी मैया महामाया से कहने लगे, रानी चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो लोग जीवन में चिंता करते हैं एक जले हुए मुर्दे के समान बताए गए हैं। और बोले महाराज सिद्धोधन अपनी पत्नी मैया महामाया से, रानी चिंता मत करो, इस चिंता का निवारण में खोज लूंगा। और समझाते हुए बोले, ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती बोले महाराज रानी चिंता मत करो, ये चिंता बड़ी चिता से है चिंता बड़ी
यह महामाया कहने लगी, स्वामी मैंने विद्वानों द्वारा सुना है हेलो आइए एक भगवान का गीत बोलते हैं सभी हमारी माता बहनें मिलकर के। का गीत बोलते हैं। नेक चलिले सील और नगरिया में ओ माया के मतबा अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, अरे कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, रह जाएगी धरी घूटरिया अरे ये माया तेरे संग न जाएगी, माया तेरे संग न जाएगी, अरे ये माया तेरे संग न जाएगी, ये माया तेरे संग न जाएगी, बिटवा में बीच करिया में ओ माया चली सील डगरिया में ओ माया के मतबा चले सील डगरिया में ओ माया के दीवाने। और भाई बंदी और कुटुंब कबीला, भाई बंधोर कुटुंब कबीला, अरे भाई बंदी और कुटुंब कबीला, भाई बंधोर कुटुंब कबीला, रह जाएंगे जाई नगरिया में ओ माया के मतबा ए जब रह जाई नगरिया में ओ माया के दीवाने। निक चली सील नगरिया में ओ माया के मतबा
अरे अंत समय मरघट में जाई, अंत समय मरघट में जाई, मारे बासी बलिया में ओ माया के मतवारे, ओ माया के दीवाने, निकल चलिया सीत गरिया में ओ माया के मतवारे। अरे निकल चले सील डगरिया में, ओ माया के दीवाने। बोलिए भगवान बुद्ध की, दया हो करुणा हो, मैया महामाया की। दया हो करुणा हो। पत्नी मैया महामाया से एक बात कही, रानी घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुमने संप्राई तो देखा है, तो सपने का मैं निवारण अवश्य किसी ब्राह्मण पंडितों द्वारा इसका खोजन करवाऊंगा। महाराज सिद्धोधन बोले हैं, अभी बुलाऊं ज्योतिषी, ले भी भेद निकाल, चिंता जरा न कीजिए, सुभली करे करतार। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे आपने रात के समय में सपना देखा है कि सफेद हाथी आया, कमल का फूल सफेद लिए हुए और दानी कोख में समा गया। चिंता करने की कोई बात नहीं है। महाराज सिद्धोधन ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, मंत्रियों जाओ कुछ ऐसे विद्वानों को लेकर के आओ जो कि हमारी पत्नी ने जो सपना देखा है उसका निवारण हो सके। लेकिन जब मंत्री महाराज की आज्ञा लेकर जब बढ़े हैं आगे के लिए, अरे आगे की सीधा लगाई, अरे आगे की सीधा लगाई, ज्योतिषी लय कुल भाई, और रानी की बात बताई। हाय आदि ब्राह्मण आज रानी अपने घर में ले बैठा, और वो भेद निकालो है रे मैया, मर को ध्यान सर में जाए। बोले हैं ब्राह्मण देव, महाराज चिंता मत करो, तुम्हारी रानी ने जो सपना देखा है, सपना उनके गर्भ से एक सुंदर बेटा पैदा होगा, सुंदर बेटा। और बताया और मन में किया विचार, सुनाऊं हाल समा के भाई, समा के भाई। और मन की बात रे तब रात साफ बताई। उसी समय मंत्रियों द्वारा महाराज सिद्धोधन ने 8
ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलवाया। राम, ध्वज, लखन, मंत्री, कौंड, स्वाम, सुबोक, सोदक, जब 8 ब्राह्मणों को अपने दरबार में बुलाया है, दोनों हाथ जोड़ करके महाराज सिद्धोधन ने बात कही है कि भे ब्राह्मण देव, हमारे घर में हमारे रानी ने एक सपना देखा है, और सपना ऐसा देखा कि आकाश से एक सफेद हाथी आया और अपनी कमल में, अपनी सूंड में कमल का फूल लिए हुए हमारी पत्नी के 3 परिक्रमा लगाए, और लगाने के बाद में दाहिनी कोख में समा गया। इसका कारण क्या है? ब्राह्मणों ने अपनी पत्राओं को खोला। खोलने के बाद में ब्राह्मण देव कहने लगे, महाराज सिद्धोधन, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी पत्नी ने जो सपना देखा है, उनके गर्भ से एक बहुत सुंदर बेटा पैदा होगा। और बोले हैं, मन में किया विचार, निकालो सारे वचन फरमाओ, और सपने को सुनियो, हाँ करेगा रब में लगायो। ब्राह्मण देव कहने लगे, महाराज सिद्धोधन चिंता मत करो, मन में किया विचार, निकालो सारे वचन फरमाओ, वचन फरमाओ, सपने को सुनियो, हाल रे गर्भ में बालक आयो, सपने को सुनियो, हाल रे गर्भ में बालक आयो। और अब जगो तुम्हारो भाग्य अंदर भागा, सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। तब इतने सुन के भूप रे तब भूप हर्षाई। महाराज सिद्धोधन ने ये सुना कि तुम्हारी पत्नी गर्भ से बेटा पैदा होगा बेटा, तो महाराज सिद्धोधन खुशी के मारे गद्दी पर उठ गए। अरे छाई गई तन में, राजा खुशी रहे महल में।
आज महाराज सिद्धोधन की पत्नी के बारे में जब बात बताई ब्राह्मणों ने और कहा कि राजन चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे घर में एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारा दुनिया में नाम रोशन करेगा। लेकिन एक बात और कही महाराज, जो तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होगा उसका दो नक्षत्र बताते हैं, या तो तुम्हारा बेटा विश्व का चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर किसी तरीका से राजा नहीं बन पाया तो विश्व का महागुरु बनकर के अपना नाम विख्यात करेगा। लेकिन महाराज सिद्धोधन अपने मन में विचार करने लगे कि हमारे जीवन में एक ऐसा पुत्र पैदा आएगा सभी लोग भगवान का गीत बोलते हैं। हे साकी मुनि भगवान, हे साकी मुनि भगवान तथागत दया करो। साकी मुनि भगवान तथागत दया करो। साकी मुनि भगवान तथागत दया करो। हे साकी मुनि भगवान तथागत दया करो। महामाया के गर्भ से आए, महामाया के गर्भ से आए, माया के गर्भ में आए। मौसी ने तुम्हें गोद खिलाए। अरे सिद्धोधन के लाल तथागत दया करो। सिद्धोधन के लाल तथागत दया करो। हे साके मुनि भगवान तथागत दया करो। साके मुनि भगवान तथागत दया करो। एक दिन बगिया में आए, एक दिन बगिया में आए। अरे एक दिन बगिया में आए, एक दिन बगिया में आए। हंसराज के प्राण बचाए, हंसराज के प्राण बचाए। श्याम और सभा में न्याय दिलाए, तथागत दया करो। भगवान तथागत दया करो। दया करो भगवान तथागत दया करो। दया करो भगवान तथागत दया करो। कहे मैया गीत तुम्हें समझ में ना आ रहा होगा। और हाँ
गानों का लो भगवान बुद्ध का गीत है, और अगर जाई जगह पे गाओ गाओ जा तो कौन सा सुना कि पपीता मजेदार यार तेरी बगिया में तुरंत ओट उठे। कितने खुश हो गए। और भगवान बुद्ध को कितना बोलते हैं। अच्छा जाए टून में भगवान बुद्ध को सुनाओ तब को बोलेंगे। चलो हे साग मुनि भगवान साग मुनि भगवान तथागत आ जाना। और एक दिन अरे एक दिन देवता में आए मारे भूप ने मार गटाए और लक्ष्य के एक दिन श्रावस्ती आए आए एक दिन श्रावस्ती आए पटचारा को ज्ञान बताए तब चीबर दी भगवान तथागत दया करो। साकी मुनि भगवान तथागत दया करो। साकी मुनि भगवान तथागत दया करो। महामुनि भगवान महामुनि भगवान तथागत दया करो। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। दया। पर प्रसंग चल रहा था, इधर आज भगवान कपिलवस्तु के महाराज सिद्धोधन की पत्नी मैया महामाया ने सपन देखा और सपने का हाल सभी विस्तार पूर्वक से ब्राह्मणों ने समझा दिया। जब धीरे धीरे समय कटता चला गया तो जब मैया का 9वां महीना जब प्रारंभ हुआ है
तो मैया ने दोनों हाथ जोड़कर अपने पति महाराज शुद्धोधन से एक बात कही कि स्वामी, आपसे एक हमारी विनती है। और बोली है मैया महामाया अपने पति महाराज शुद्धोधन से, एक विनती है नाती हमारी, जो दया करो स्वामी, आपसे हमारी एक दया है, एक विनती है नाथ हमारी, मुकदमा करो बोलिए मैया महामाया अपने पति महाराज शुद्धोधन से, महाराज मोई बाबुल के घर भेजा। हे स्वामी, आपसे हमारी एक गुजारिश है, मोई बाबुल के घर भेजा, मैया महामाया अपने पति महाराज शुद्धोधन से कहने लगी, महाराज आपसे हमारी दोनों हाथ जोड़ करके विनती है कि मैं इस बालक को जन्म अपने पिता महाराज दंडपाल के यहाँ देना चाहती हूँ। मेरी मैया के घर भेजो, मोए जननी के घर भेजो, निकी होई तुम्हारी मैया महामाया अपने पति से हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मेरे गर्भ में जिस बालक का जन्म हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है, मैं अपने पूर्वजों की तरह आज मैं भी अपने संतान को जन्म अपने पिता महाराज दंडपाल के यहाँ पर देवधाम में जन्म देना चाहती हूँ। महाराज शुद्धोधन ने अपनी पत्नी महामाया को समझाया, भद्रे कैसी बातें करती हूँ आप? अरे भला तुम्हारा इस कपिल वस्तु में कौन नहीं है, तुम्हारी कौन नहीं देखभाल करेगा? और जब देखभाल करने की बात आई, सोई मैया महामाया अपने पति से बोली, इसका मतलब यह है कि आप ये जानते हो कि हमारे मायके में, हमारे पियर में हमारी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो अपने पति से बोलिए, सुनो महाराज, माया बोली अपनी पति से, प्रीतम के बिना हमारी है, बाबुल घर जाने की इच्छा मेरे दिल में आई। माया बोली पति अपनी से, प्रीतम एक बिना
डोली देव सज बाई पिया तुम दासी दियो बताई है अति वीर धर्म से पिया की बानी महाराज शुद्धोधन ने अपनी रानी की बात सुनी। महाराज शुद्धोधन कहने लगे महामाया अरे तुम्हारा इस कपिल वस्तु में कौन देखभाल करने वाला नहीं है, सो तुम अपने पिता के यहाँ पर और जन्म पुत्र को दोगी। राजा बोले क्या भाई तुझे कुछ ऊंच का भाव समझ प्रजापति तेरी बहना महल में लाल खिलाएगी। और जो ही पति की बात सुनी मैया महामाया आग बबूला हो गई। भैया इतनी सुन के आज रानी की आग सी लग गई है। वीरन इतनी सुन के आज आग महाराज शुद्धोधन ने अपनी पत्नी महामाया को समझाया रानी क्यों पागल हो गई हो तुम। अरे भला तुम्हारा पुत्र पैदा हुआ तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तुम्हारे इस कपिल वस्तु में हजारों दासियां तुम्हारी सेवा में लगी रहती हैं और तुम अपने पिता के यहाँ जाने की बात कर रही हो। लेकिन मेरी माताओं उस समय हमारे तुम्हारे वंश में जो देवियां बच्चे को पैदा करती थी वो अपने पियर में जाकर के जन्म दिया करती थी। मैया महामाया ने अपने पति महाराज शुद्धोधन से जब बात कही, महाराज शुद्धोधन कहने लगे रानी इस पुत्र को जन्म आप अपने महलों में दो तो इसमें हमारी और तुम्हारी बहुत बड़ी भलाई होगी। और महाराज के वचन सुनने के बाद में रानी मैया महामाया कहने लगी इसका मतलब यह है कि हमारे पियर में हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। रानी कहने लगी महाराज तुम्हें नहीं मालूम, यदि मैं अपने पियर में चली जाऊंगी तो मेरी मैया मेरी भाभी मेरी सभी बहना मेरी बहुत बड़ी सेवा करेगी। और बोली है और सुन सुन बातें आज राजा की तब रानी ने गई और बात हमारी प्रीतम मानो साथी तुमको है बताई। ये बुद्ध धर्म का ज्ञान देश में छा जाना।
अरे संसार सब ही ज्ञानी बनाता, अरे संसार सब अज्ञानी बनाता, आकर के तुम ज्ञान दिया था, इसी बुद्धि धर्म आधार सुनीचा जाना, छा जाना और छा जाना, छा जाना, ये बुद्ध धर्म का ज्ञान छा मैं तेरी करुणा तुमने बताया, हे गौतम, अरे मैं तेरी करुणा तुमने बताया, और आर सत्य तुमने बतलाया, इस दुनिया के अरहत महान सुने छा जाना, छा जाना, छा जाना, छा जाना, छा जाना, ये बुद्ध धर्म का ज्ञान सुने छा जाना। और पंचशील तुमने अपनाया, अरे पंचशील तुमने बतलाया, अष्टांग मार्ग तुमने समझाया, 10 पार में ताज बलिहारी सुने छा जाना, छा जाना, छा जाना, ये बुद्ध धर्म का ज्ञान सुने छा जाना। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। आ जाइए उसी मैया महामाया अपने पति महाराज शुद्धोधन से विनती करती हैं कि स्वामी आपसे मेरी एक गुजारिश है कि मैं इस बालक को अपने पिता देवधा के जाकर के और जन्म दूं। आज इस तरीका से महामाया के वचन सुनने के बाद महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया है, हे सिपाहियों, तुम्हारी रानी महामाया अपने पिता देवधा नगरी में पुत्र को जन्म देने के लिए जा रही हैं और आप रानी की देखभाल में जाना है। मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने महारानी के साथ में आने को दासियों को जब तैयार किया है, मैया महामाया का 10वां महीना जब चल रहा था,
पूर्णिमा के दिन रानी दासियों के साथ देवता के लिए चली अपने पिता की नंगर के लिए। और ये धनेश कुमार साहब सभासद आरे धनेश कुमार की पवित्र कमाई आज भैया खुदई फटवाई। और 50 रुपया पवित्र कमाई आज दादा ने नहीं फसवाई। तुमने माने हमारो राखो तुम्हारो रखे पूत भगवान। और जैसे नीर बढ़े यमुना में वैसे बढ़े कुटुंब दरबार। और गोला चेहरा धनेश कुमार को चुल में नहीं लपेटा और दिलीप साकी की पवित्र कमाई को ध्यान में सर नहीं जाए। और 50 रुपया पवित्र कमाई सभा मान दो बढ़ाई। और तुमने मान हमारो साकी बरेली वाले फिर ना यही बारंबार। चोरी गई महफिल साकी बंस की मर्दा ध्यान बिसर नहीं जाए। और मोर बंस के हम कहाँ बताएं अब हम तो।
मैया महामाया अपने पति से आज्ञा लेकर के अपने पिता देवधा के लिए जब चली है, जब मैया महामाया जब अपने नगर कपिलवस्तु से चली है, तो महाराज सिद्धोधन ने जवाब दिया है, सिपाहियों रानी की देखभाल कभी में कभी कोई लापरवाही नहीं करेगा, और समझाया है भली भांति से। डोली में बैठ करके अपने पिता देवधा की नगरी के लिए जा रही थी। कपिलवस्तु से 9 किलोमीटर दूर पर एक लुम्बिनी बन पड़ता है, और जब उस लुम्बिनी बन की जब शोभा देख करके मैया महामाया के मन में विचार आया, क्यों ना हम चलते चलते इस बगिया की शोभा देख, इस बगिया की शोभा बहुत कुछ अजब बहार है। मैया महामाया ने उस डोली को रुकवा लिया, और जब डोली को रुकवा लिया, उस बगिया की शोभा देख करके उपवन की शोभा कहूं आई अजब
माया की इच्छा हुई करने विपिन बिहार। मैया महामाया के मन में विचार आया, क्यों ना हम इस लुम्बिनी वन को देखें, इसकी शोभा कितनी सुंदर है। मैया महामाया उस डोली से उतर करके जब बगिया की तरफ बढ़ी है, बगिया की सुंदर शोभा देख करके मैया के मन में विचार आया, ये बगिया बहुत सुंदर है। और वह बगिया और शोभा देखी जब बगिया जब मैया ने उस बगिया में जब अपने पैर रखे, महामाया दिल में विचार करने लगी, ये बगिया बहुत सुंदर है। और आगे बढ़ करके बगिया में मैया महामाया आगे बढ़ती चली गई। चारों तरफ नजर घुमा के देखी, सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, लेकिन एक साल वृक्ष की डाली पकड़ करके मैया जब खड़ी हो गई, और जब खड़ी हुई अचानक एक हवा का झोंका आया, और हवा का झोंका आया, हवा के झोंके से मैया एक साल वृक्ष की
समय रानी महामाया ने उस साल वृक्ष के नीचे डाली को पकड़कर झोंका लिया। उसी समय मैया की पीड़ा प्रारंभ हो गई, और जब पीड़ा प्रारंभ हो गई उस बगिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, लोग ये कह रहे थे कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो 7 फूल कमल के उनके आगे बिछाए गए, लेकिन जब तथागत गौतम सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ था तो उनके पैरों में एक कमल के फूल की तरह उनके पैरों में निशान थे। भगवान जितने चलते थे उतने ही उनके पैर चपते जाते थे कि करुणा के सागर इधर गए हैं। लेकिन जब बगिया में जन्म हुआ, वैशाख महीना पूर्णिमा को, तो मैया महामाया सुंदर बालक को देख करके बड़ी दिल में हर्षाती है कि आज हमारी गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया है। और मैया महामाया अपने दासियों से कहने लगी कि अब हम देवधा के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लौट गए कपिलवस्तु में अपने महाराज सिद्धोधन के द्वार पर जाएंगे। उसी समय महाराज सिद्धोधन को यह मालूम हुआ कि हमारे घर में एक बेटा का जन्म हुआ है, तो वह आंगन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज सिद्धोधन अपनी प्रजा में दान लुटवा रहे हैं, क्योंकि वर्षों बाद मैया महामाया गर्भ से बालक का जन्म हुआ था। तो जब आंगन में जब महाराज सिद्धोधन खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आज प्रजा में खुशी का मंगल गीत गाए जा रहे हैं कि चाहिए जब बहार, कि चाहिए जब बहार, पायल नाम चाहिए जब बहार।
मैया महामाया अपने कपिल वस्त नगरी में आई है और ये बताया जाता है जिस दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था उसी दिन राहुल माता यशोधरा का जन्म हुआ था, सारथी झंडक का जन्म हुआ था, अमात्य का जन्म हुआ था, असुराज कंटक का जन्म हुआ था और उदाई का जन्म हुआ था, बौद्ध वृक्ष का जन्म हुआ था और राजकुमार आनंद का जन्म हुआ था, ऐसा बताया जाता है। तो महाराज सिद्धोधन बहुत बड़े खुशी हैं, अंगना में बधाइयां पड़ रही हैं क्योंकि लाला का जन्म वर्षों बाद हुआ था। माता महामाया बहुत खुश है, अपने जीवन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बेटा का रूप देकर के मैया महामाया अपने दिल में विचार करने लगी, हे प्रकृति तेरी दया से किसी का कुछ नहीं हो सकता है, आज तेरी दया मेरे ऊपर हुई तो मेरी गोदी में एक खिलौना, गोदी में मेरा बेटा बैठा हुआ है और मैया सोच रही है अरे कुछ बकसी छाई गई सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। कल से भगवान करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध का जो जीवन में धर्म प्रचार किया, किस तरीका से अपने दुखों का निवारण खोजने के बाद किस तरीका से अपने ज्ञान को प्रचारित किया, बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाएं आप लोगों के सामने दर्शाई जाएगी। लेकिन कल से कथा का समय 11 बजे से 5 बजे तक का समय रखा गया है। अब हमारी बिटिया शिवा के मुखाबिल से 2 गीत सुनते हैं, उसके बाद में वंदना और आरती। महामाया मैया की, सिद्धोधन महाराज की। हेलो हेलो, आइए आप सभी मिलकर के भगवान बुद्ध का एक गीत बोलेंगे।
बहन अच्छा नहीं लग रहा गाना का। जा लग रही जैसे टीवी चल रही होए, सो सब लोग देख रहे हैं, गुमसुम बैठी हो, निक ताली बजाए के बोल ले हो। करियो दया
है।